अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक इंतहाई सनसनीखेज मौजू के साथ। दोस्तों, कराची एक ऐसा शहर जिसका दिन और रात का चेहरा यकसर मुख्तलिफ है। जैसे ही रात की तारीकी छाती है, ये शहर एक बिल्कुल नया रूप धार लेता है और जैसे ही हम इसकी बंद गलियों और पोश इलाकों में झांकते हैं तो एक हैरत अंगेज, सनसनीखेज और कभी कभार चकरा देने वाली दुनिया हमारे सामने आती है। ये वो कराची नहीं है जो हम दिन की रोशनी में देखते हैं। ये एक खुफिया दुनिया है जहां रोशनियों के पीछे छुपे कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको कराची के उन बंद दरवाजों के पीछे लेकर जाएंगे जहां कोई सवाल नहीं, बस ऐशो इशरत और बेबाकी की एक दुनिया है। तो आइए हमारे साथ कराची की रातों का ये सनसनीखेज सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस शहर की रोशनियों के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है। प्यारे दोस्तों, कराची के पोश इलाकों में वाक़े कुछ क्लब्स में एक बिल्कुल अलग दुनिया आबाद होती है जो आम लोगों की नजरों से बिल्कुल पोशीदा रहती है। ये वो मकामात हैं जहां कानून, रिवायात और माशरती अक़दार को एक तरफ रखकर वो सब कुछ होता है जिसका अंदाजा आम आदमी को शायद कभी ना हो सके। दिन के वक्त ये इलाके पुरसकून और मुहज्जब नजर आते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जैसे ही इन क्लब्स के दरवाजे बंद होते हैं, एक रंगीन, बेखौफ और आजादाना जिंदगी जन्म लेती है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां, आला ब्रांड्स के लिबास और महंगे मशरूमात की चमक दमक हर तरफ नजर आती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पैसा ही सब कुछ है। ये क्लब्स खास तौर पर अमीर और बासर तबके के लोगों के लिए बनाए गए हैं और यहाँ दाखिल होने के लिए ना सिर्फ भारी रकम बल्कि असर रसूख होना भी जरूरी है। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये लोग कैसे अपनी आजादी का भरपूर फायदा उठाते हैं, जैसे कि यहाँ कोई कानून या कायदा नहीं है। क्लब्स में होने वाली पार्टीज में शराब और दीगर ममनुआ अशिया खुलेआम दस्तयाब होती हैं। यहाँ की महफिलें किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं होती। मौसीकी की बुलंद आवाज, रंगीन रोशनियों की झलक और नाचने वालों का शोर, ये सब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है। नौजवान और मशहूर शख्सियात इन पार्टियों में शामिल होते हैं और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो आम लोगों के तसव्वुर से भी बाहर होती है। नाज़रीन, इसके अलावा कराची में बेहयाई का आलम यह है कि रात के अंधेरे में शहर की कुछ सड़कें जिस्म फरोशी का बाजार बन जाती हैं। मखसूस इलाकों में जैसे ही रात का साया गहरा होता है, खवातीन और नौजवान लड़कियां सड़कों के किनारे खड़ी हो जाती हैं और अपनी तरफ आती गाड़ियों को इशारे करके अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं। ये खवातीन मखसूस लिबास पहने अपनी कशिश का मुजाहरा कर रही होती हैं और गाड़ियां रोक रोक कर गुजरने वाले मर्दों को अपनी खिदमात की पेशकश करती हैं। और ये महज गुजरने वालों के लिए अजीबो गरीब नहीं है, बल्कि एक खौफनाक मंजर भी है, क्योंकि इन जगहों पर न सिर्फ नौजवान लड़कियां बल्कि उम्र रसीदा खवातीन भी अपनी जिंदगी के इस तारीक पहलू को अपनाए हुए दिखाई देती हैं। इस कारोबार के पीछे बाज औकात मजबूरी और बाज औकात गुर्बत का अंसर होता है। दोस्तों, कराची के कुछ इलाकों में तो सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वहां की सड़कें मखसूस टोलियों से भर जाती हैं जो अपनी खिदमात के लिए मुंतजिर रहती हैं। बाज वाकयात में पुलिस और मुतलका इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं और ये सब कुछ शहर की अहम तरीन जगहों पर जारी रहता है। चंद गलियां और मखसूस इलाके तो गोया इस कारोबार का मरकज बन चुके हैं, जहां कानून का कोई खौफ नहीं है और न ही कोई रोकथाम करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक बताया गया है कि इन इलाकों में मुनज़्ज़म गिरोह काम करते हैं जो इन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और इनके पीछे जराइम पेशा अफराद भी मुलव्वस होते हैं जो इनसे भारी मुनाफा कमाते हैं। ये गिरोह न सिर्फ खवातीन को इस दलदल में धकेलते हैं बल्कि इन्हें दोबारा बाहर निकलने भी नहीं देते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कराची के पोश इलाकों में सिर्फ क्लब्स ही नहीं बल्कि ऐसी खुफिया पार्टियां और नाइट इवेंट्स होते हैं जिनका आम लोगों को शायद कभी इल्म ना हो। ये पार्टियां खुलेआम नहीं होती बल्कि इन्हें इंतहाई खुफिया रखा जाता है और यहाँ शिरकत करने वाले जानते हैं कि ये दावतें अपने साथ एक मुनफरिद तजुर्बा और आजादाना माहौल लेकर आती हैं, जहाँ हर हद, हर असूल तोड़ना मामूल समझा जाता है। ये पार्टियां अक्सर इंतहाई पुरतायुश घरों और होटलों के स्वीट्स या ऐसी मखसूस जगहों पर होती हैं जहां सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जमानत दी जाती है। इन निजी महफिलों में शिरकत का दावतनामा भी हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ खास लोगों को जिनका ताल्लुक या तो आला तबके से हो या जो बड़ी कारोबारी और मशहूर शख्सियात हो। यहाँ ना कोई रोक टोक होती है और ना ही किसी कानून की परवाह की जाती है। नौजवान लड़के और लड़कियां, मशहूर शख्सियात और अमीर तबके के लोग इन महफिलों में आजादाना माहौल में मौज मस्ती करते हैं। ये पार्टियां सिर्फ तफरीह के लिए नहीं
बल्कि इनमें वो आजादी होती है जिसका तजुर्बा आम लोग शायद कभी न कर पाए। यहाँ ना सिर्फ गैर इखलाकी सरगर्मियां होती हैं, बल्कि माशरती अक़दार को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन पार्टियों में ऐसे वाकयात भी होते हैं जिनका असर पूरे माशरे पर पड़ता है, मगर ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। ये पार्टियां ना सिर्फ कराची की नाइट लाइफ का हिस्सा हैं, बल्कि इस शहर की एक खुफिया दुनिया की अक्कासी करती हैं। इन जगहों पर ऐसा कुछ होता है जो आम जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ और हैरान कुन है। दोस्तों, कराची में जहां एक तरफ पोशीदा क्लब्स और निजी पार्टियां रात को जिंदा रहती हैं, वहीं अवामी मकामात पर होने वाली सरगर्मियां भी कम हैरान कुन नहीं है। इन जगहों पर इखलाकियात और माशरती असूलों को पामाल करते हुए कुछ लोग खुलेआम ऐसी हरकत करते हैं जो शायद किसी और शहर में मुमकिन ना हो। कराची के मशहूर अवामी मकामात जैसे साले समंदर, पोश शॉपिंग मॉल्स और मशहूर पार्क्स रात के वक्त एक अलग ही मंजर पेश कर रहे होते हैं। जी हाँ, साले समंदर की बात करें तो रात के अंधेरे में यहाँ एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया आबाद होती है, जहाँ एक तरफ तो कुछ लोग ठंडी हवा का मजा लेने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये जगह जाती और खुफिया लम्हों को गुजारने का एक बेहतरीन मकाम बन चुकी है। अक्सर नौजवान जोड़े खुलेआम ऐसी हरकत करते नजर आते हैं जो हमारे माशरती असूलों से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। इनके लिए ये जगह शायद एक आजादाना तफरीह का मकाम है, मगर ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई हमें अपनी अक़दार की परवाह है? पोश शॉपिंग मॉल्स में भी यही मनाजिर नजर आते हैं, जहां एक तरफ खरीदार अपनी खरीदारी में मसरूफ होते हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग इंतहाई बेबाकी की हदें पार करते हुए माशरती असूलों को पीछे छोड़ देते हैं। नाज़रीन, कराची की नाइट लाइफ का एक और हैरान कुन और मुतनाज़ पहलू वो शराब खाने और बार्स हैं जहां शराब की खुले आम खरीदो फरोख्त होती है। अगरचे पाकिस्तान में शराब की खरीदो फरोख्त पर मखसूस पाबंदियां हैं, मगर कराची में कुछ ऐसे मकामात हैं जहां ये सब कुछ बड़े आराम से दस्तयाब है। और जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है, इन जगहों पर खरीदारों का एक हजूम देखने को मिलता है। यहाँ न सिर्फ मकामी लोग बल्कि गैर मुल्की सयाह भी अपनी अपनी महफिलें जमाते नजर आते हैं, और इस सब के दरमियान कानून सिर्फ नाम का रह जाता है। इन बार्स में लोगों की आजादी का मतलब ये होता है कि वो जो चाहें करें, और ये सब कुछ एक ऐसे मुआशरे में हो रहा है जहां शराब नोशी को कानूनी और मजहबी तौर पर ममनू समझा जाता है। मगर कराची की ये नाइट लाइफ एक अलग हकीकत है। लोग यहाँ ये सोचते तक नहीं हैं कि इनका ये अमल क्या असरात छोड़ सकता है या मुआशरा इनके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में कराची में बढ़ती हुई बेहयाई और गैर इखलाकी सरगर्मियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे या मुआशरती बेदारी की कमी का नतीजा है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और आप कराची की नाइट लाइफ के इन छुपे हुए और हैरत अंगेज पहलुओं के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और चौंका देने वाली वीडियो बाकायदगी के साथ मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।